तो आज का टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या है? देखो, कोरोजन को अगर समझना है तो एक जनरल एग्जांपल्स की बात करते हैं कि खुले में ओपन एटमॉस्फेयर में हम लोग जब मेटल को रख देते हैं, चाहे वो आयरन हो, तो कोई दूसरा मेटल हो, कॉपर का वायर हो, तो क्या देखते हैं कुछ समय बाद उनकी जो टार्निशिंग है, जो ऊपर की जो चमक है वो धीरे धीरे चली जाती है, उनकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाती है और लोहे पे तो रस्ट लग जाता है, देखा है ना आप लोगों ने, जंग लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी मेटल को, एक्टिव मेटल को, मेटल से मेरा मतलब एक्टिव मेटल से, यानी कि इनर्ट मेटल ले लेंगे, गोल्ड ले आएंगे आप तो उठा के कि सर मेटल तो है ही, प्लेटिनम ले आएंगे वो भी मेटल है, तो बात किसकी हो रही है? एक्टिव मेटल्स की। कोई भी एक्टिव मेटल आप लाएंगे और उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद उसके ऊपर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आयरन पे रस्ट लग जाता है, तो वो जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया है उसका नाम कोरोजन है। तो कोरोजन का सीधा अर्थ अपन क्या निकाल ली? द प्रोसेस ऑफ formation of undesired product like oxides, hydroxides, etc. on surface of metals. When metal kept in open atmosphere, known as corrosion. सीधी सी बात क्या है कि आप किसी भी मेटल को जब खुले में ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो कुछ समय बाद उसकी सरफेस पर कुछ रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो मेटल कैसा है? एक्टिव है। तो एक्टिव मेटल एटमॉस्फेयर की O2 के साथ, CO2 के साथ, वेपर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन के बाद वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है। वो प्रोडक्ट ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। तो वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। अनडिजायर्ड क्यों है? क्योंकि वो हम नहीं चाहते कि वो बने, हम तो मेटल को सेफ चाहते हैं, पर वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन गया, तो एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस अनडिजायर्ड प्रोडक्ट का बनना ही क्या है? कोरोजन है। जैसे अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है अपने पास टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या है, लड़कियों ने तो गहने पहने चांदी के और वो खुले में ही रहते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, तो कुछ समय बाद क्या होता है? उसकी चमक खराब हो जाती है, वो काले पड़ने लग जाते हैं, होता है ना। फिर अपन उसको सुनार के पास ले जाते हैं, उसकी पॉलिशिंग करवा के लाते हैं। तो हमने तो सही अच्छा चमकदार पहना था, सिल्वर हमारे पास जो थी वो चमकदार थी, पर क्या हुआ? वो खुले एटमॉस्फेयर में जब O2 के, CO2 के, वेपर के संपर्क में आई तो उसके ऊपर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन गए। तो गोल्ड सिल्वर तो रहा ही नहीं, उसके ऊपर किसकी लेयर बन गई? ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की, कार्बोनेट्स की, नाइट्रेट्स की। तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, और इस कंडीशंस में सिल्वर अपनी चमक खो बैठा, है ना, काला पड़ गया। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कोरोजन। एग्जाम्पल में आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑन सरफेस ऑफ कॉपर मेटल। ये जो कॉपर के घरों में वायर लगे होते हैं, इसको भी अगर आप एक लंबे समय तक रख देंगे खुले में तो इसके ऊपर एक हरे रंग की काई सी आ जाती है, वो भी क्या है? कोरोजन है। या फिर हम इसको कह सकते हैं रस्टिंग ऑन आयरन। ये सभी एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो कोरोजन को तो आप यूँ समझ लो कि एक मेटल को खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ने पर मेटल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ रिएक्शन कर जाती है और उस स्थिति में उसकी सरफेस पर बहुत सारे अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अनडिजायर्ड मैं यूँ कहता हूँ क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं थे, हम नहीं चाहते थे, वो अपने आप बन गए और उस अनडिजायर्ड कंडीशंस के कारण उसकी सरफेस खराब हो जाती है। ये जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया है इसका नाम कोरोजन है। और 3 एग्जाम्पल बोर्ड पे मैंने लिख दिए, ठीक है। इस कोरोजन समझ में आ गया? चलें आगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रस्टिंग ऑन आयरन। मैंने नीचे क्या लिखा है इसके? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। मतलब साफ है कि जो आयरन पे रस्ट लगता है
वो एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाले रिएक्शंस की तरह बिहेव करता है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था ना, तो एक बोर्ड का क्वेश्चन भी हो सकता है, प्रूव द रस्टिंग ऑन आयरन, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑन आयरन इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो हमें ये प्रूव भी करना है। तो देखिए अपन इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, किसको, रस्टिंग ऑन आयरन को। सपोज करिए कि ये एक आयरन का टुकड़ा है जो हमने ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक आयरन का मेटल का टुकड़ा है जिसको हमने ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, क्या होगा, देखिए क्या होगा। ये किसके कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो एटमॉस्फेरिक वेपर है कि नहीं है, वाटर तो है ना, हवा में नमी है ना। इसलिए आपने देखा भी होगा रस्ट जो लगता है वो कब लगता है, जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है, बारिश के महीनों में, है ना। गर्मियों में रस्ट लगता है क्या, नहीं लगता, क्योंकि रस्ट के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, नमी चाहिए। तो ड्राई मौसम में तो फिर वो नमी रहती नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक H2O, उस एटमॉस्फेरिक वाटर में क्या क्या डिजोल्व है, CO2, O2 एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसें डिजोल्व है। अरे है कि नहीं है। ये सारा मिक्सचर किस किस का मिक्सचर है, वाटर का, उसमें डिजोल्व CO2, O2, ये सारा मैटर कहाँ आ गया, इस पर डिपॉजिट हो गया, किस पर, सरफेस ऑफ मेटल। सरफेस पे तो होगा, इंटर तो कैसे करेगा, अंदर किस पर आएगा, लेयर पे, आउटर लेयर पे। तो ये सारा मिक्सचर इस पर आकर डिपॉजिट हो गया। क्या हुआ देखो, इस पर डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ, H2O प्लस CO2 इनकी रिएक्शन से बन गया H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो वेपर और CO2 गैस ने आपस में रिएक्शन कर ली सरफेस के ऊपर और क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड, है ना। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। कैसे करेगा, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं ना जो आयंस में ब्रेक होते हैं। तो H2CO3 जो है वो आयंस में ब्रेक होता है, कैसे, 2H प्लस CO3 -2, ये H प्लस आयन, ये कार्बोनेट आयन। तो ये क्या दे रहा है आपको, H प्लस आयन दे रहा है, ठीक है। तो सरफेस पे रिएक्शन शुरू हो गई, कहने का मतलब ये है। किस कारण से शुरू हो गई, क्योंकि हवा में वेपर थी, नमी थी, नमी में CO2 डिजोल्व थी, O2 डिजोल्व थी, और ये वेपर की ड्रॉप्स सरफेस पर आकर, मेटल सरफेस पर आकर डिपॉजिट हो गई और वहाँ उन्होंने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। रिएक्शन किस में हो गई, वाटर प्लस CO2, और क्या बना लिया, कार्बोनिक एसिड। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट। और हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता था, एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था और एक इलेक्ट्रोलाइट होता था। तो इलेक्ट्रोलाइट तो बन गया। अब क्या हुआ, ये जो सरफेस है क्या प्योर रहेगी या इम्प्योर हो गई, इम्प्योर हो गई, क्योंकि इस पर किसकी लेयर बन चुकी है, वाटर की, CO2, O2 एक्सेट्रा। तो ये है इम्प्योर सरफेस ऑफ आयरन, है ना। और ये एक्ट करती है कैथोड की तरह। और ये जो इंटरनल पार्ट है ये क्या है, प्योर आयरन मेटल, ये एक्ट करता है किसकी तरह, एनोड की तरह, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, एनोड जो अंदर है इंटरनल पार्ट, ये किसका है, ये आयरन मेटल तो होंगे बेटा सारे। अरे भैया कौन सा मेटल है ये, आयरन का। तो सारे पार्टिकल भी किसके हैं। यहाँ क्या हुआ, आयरन मेटल जो हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन ही होता है, हमने पढ़ रखा ना, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, राइट रिडक्शन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन। लेफ्ट कौन होता है, एनोड, राइट कौन होता है, कैथोड। तो Fe यहाँ जो आयरन पार्टिकल्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए, किसमें, Fe+2 में। और ये आयरन पार्टिकल फिर मूव करते हुए कहाँ गए, कहाँ गए, सरफेस पर, इंटरनल सरफेस से निकल के, आंतरिक भाग से निकलकर आउटर पार्ट पे आ गए, ठीक है। ये एनोड की रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या हुआ, क्योंकि कैथोड ये है ना, कैथोड कौन है, सरफेस। अरे सरफेस ही है बेटा। तो सरफेस पे होने वाली रिएक्शन देखो कौन सी हुई, सरफेस पे कौन था, H प्लस आयन मौजूद है ना, H प्लस आयन किससे आया, इलेक्ट्रोलाइट से। H प्लस आयन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए जो अंदर से बाहर निकल के आए और क्या बनाया, 2H, है ना। और ये 2H बड़ी तेजी के साथ O2 से रिएक्शन कर गई। O2 कहाँ थी, इंटरनल पार्ट में
मौजूद है ना, उस O2 से क्या कर गई, रिएक्शन कर गई, तो 2H प्लस हाफ O2 और क्या बना गया, H2O। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के फाइनल लिखूं तो क्या लिखूं, 2H से 2H कैंसिल, तो क्या बचा, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। ये किस पर होने वाली रिएक्शन है, कैथोड पर। तो देखो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हो, सब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है अपने को कि इम्प्योर सरफेस बिहेव लाइक ए कैथोड, प्योर मेटल बिहेव लाइक ए एनोड, दिस मिक्सचर इज बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स इट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब फाइनल जो ओवरऑल रिएक्शन है सेल की वो बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत, ओवरऑल में क्या करते हैं, एनोड प्लस कैथोड, हाफ प्लस हाफ रिएक्शन, हाफ पार्ट की रिएक्शन हाफ रिएक्शन कहलाती है ना, दो हाफ रिएक्शन का जोड़ कर दो। तो किसको जोड़ेंगे, एक तो इसको क्योंकि ये एनोड पे होने वाली रिएक्शन और ये कैथोड पे। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, तो बताओ लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा, Fe जो सॉलिड पार्टिकल है प्लस 2H प्लस प्लस हाफ O2 और सामने क्या आएगा Fe प्लस 2 प्लस H2। दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। और इस फाइनल रिएक्शन के लिए ई नोट सेल अगर देखते हो तो वो आता है 1.67 वोल्ट। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमने पढ़ा था क्या, आपने भी पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। आपने पढ़ा था डेल जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन तो ये रहा, है ना। मुझे बताओ अगर ई नोट सेल पॉजिटिव आया है तो ये पूरा वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव। भाई ई नोट सेल अगर पॉजिटिव है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल जी नोट की टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी, बोलो भाई। और डेल जी नोट नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो बताओ रस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लग रहा है रस्ट, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस का टोटल ई सेल जो आया वो पॉजिटिव आया, और ई सेल जब पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो अपने आप हो रही है, आप और हम क्या करेंगे उसमें, तो ये रिएक्शंस अपने आप हो गई, तो रस्ट लग रहा है ना। समझ में आई के बाद अब आपको से रस्ट कहाँ बना, तो देखिए ये आयरन के जो आयंस है ये कहाँ आ गए, सरफेस पर आए कि नहीं आए। तो आयरन की Fe+2 आयंस जो हैं वो सरफेस पर है। अब सरफेस पे क्या करेंगे, O2 के कांटेक्ट में आएंगे। कौन सी O2, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन खूब है, उसके कांटेक्ट में आएंगे, प्लस वाटर के कांटेक्ट में आएंगे। बैलेंसिंग कर देता हूँ साथ साथ। अब आप इससे क्या होगा, वाटर कहाँ से आया, तो मैंने शुरू में कहा कि रस्ट लगेगा तभी जब मॉइस्चर होगी, तो मॉइस्चर है इसका मतलब वाटर है। तो इनकी रिएक्शंस हो गई और इनकी रिएक्शंस का रिजल्ट क्या आया, Fe2O3 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस, और इसको कहता हूं मैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहता हूं इसको, फेरिक ऑक्साइड बन गया। फिर भी प्रश्न बता सर रस्ट कहाँ है, तो देखो ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है, Fe2O3 प्लस XH2, ये फिर से वाटर के साथ कंबाइन होता है और बनाता है Fe2O3.XH2, इसको कहता हूं मैं रस्ट। तो रस्ट एक्चुअल में क्या है, रस्ट है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से मेरा मतलब है ऐसा फेरिक ऑक्साइड जिसमें पानी जुड़ा हुआ है। समझ में आई क्या बात, हाइड्रेटेड से क्या मतलब है, फेरिक ऑक्साइड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये फेरिक ऑक्साइड रस्ट नहीं था, पर जैसे वाटर से कंबाइन हुआ रस्ट बन गया। तो इसको यूँ समझिए एक बार फिर से, देखो फटाफट प्रोसेस को। हमने एक आयरन मेटल लिया, किस में रख दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में। क्या हुआ, ओपन एटमॉस्फेयर की जो वेपर है जिसके अंदर CO2 O2 डिजोल है, वो सारा कुछ आके इस पर डिपॉजिट हो गया, सरफेस इम्प्योर हो गई। इम्प्योर सरफेस पे रिएक्शन हो गई, H2O प्लस CO2 H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है, आ रही के बाद समझ में। कार्बोनिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइट टूटा तो H+ आयन दिए, कार्बोनेट आयन दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने कहा कि ये इम्प्योर सरफेस कैथोड की तरह बिहेव करेगी, यानी कि यहाँ रिडक्शन होगा, और इंटरनल पार्ट जो प्योर है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो इंटरनल पार्ट में तो केवल आयरन है, क्योंकि रोड किसकी है, आयरन की। तो आयरन मेटल यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है,
Fe+2 बना रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है, H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके H बना रहा है, पर ये एटॉमिक कंडीशन है और ये हाईली रिएक्टिव है। इस कारण से ये एटमॉस्फेरिक O2 के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाती है। फाइनल रिएक्शन ये आ गई, ओवरऑल रिएक्शन दोनों का एडिशन आ गया। E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो रस्ट ऑन द आयरन इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका ई सेल पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ये आयरन के जो आयंस हैं, फेरस आयंस, ये कहाँ आ गए, ऊपर सरफेस पे आते ही ये O2 के कांटेक्ट में आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, आयरन ऑक्साइड बना लिया, और ये आयरन ऑक्साइड वाटर को कंबाइन करता है, उसको अपने साथ जोड़ता है, और जोड़कर क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रस्ट। अब ये रस्ट बन गया। अगर ये रस्ट सरफेस नहीं छोड़े तब तो रस्टिंग होती बेनिफिशियल। कैसे कि एक बार रस्ट लगना था, लग गया, पर बाकी पूरा मेटल अंदर सेफ। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रस्ट लगने के बाद ये सरफेस को छोड़ देता है, और वो सरफेस को छोड़ता है तो कुछ समय बाद नीचे गिर जाएगा टूटकर, और फिर से सरफेस, अंदर की सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी, फिर से रस्ट बनेगा। इस तरीके से धीरे धीरे रस्ट बनता जाएगा, हटता जाएगा, बनता जाएगा, हटता जाएगा, और अंततः पूरी की पूरी मेटल रोड खराब हो जाएगी। अगर रस्ट एक ही बार लगता और फिर वो सरफेस को नहीं छोड़ता तब तो कोई नुकसान नहीं था। चलो एक बार रस्ट लग गया, बाद में आगे तो मेटल क्या रहेगी आपकी, सेफ रहेगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो रस्ट बनता है ये आयरन की सरफेस को बाद में छोड़ देता है, और वो वहाँ से हट जाएगा, फिर से न्यू सरफेस इज कम्स टू कॉन्टेक्ट विद एटमोसफियर एंड अगेन द फॉर्म रस्ट, और ये प्रोसेस लगातार चलती जाती है। तो ये है रस्टिंग ऑन आयरन। क्लियर है क्या? बोलो भाई, चलें।